नटखट ये सहेली सी बारिश की बूंदों में भीगी नशीली सी एक पहेली सी। नटखट ये सहेली सी बारिश की बूंदों में भीगी नशीली सी। जिंदगी 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 मौला मौला जिंदगी मौला पावन पन्नों के नस्म सी जिंदगी 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 मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। तुम्हारी मंजिल आगे है, जहां तक मैं तुम्हें ले जा सकती हूँ। चलो ड्राइवर। इशरत, हम आज लंच पर चलते हैं और मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से भी मिलवाऊंगी। मुझे कुछ काम था, किसी से मिलना था मुझे। अब इतना भी क्या जरूरी काम है? अगर जरूरी होता नहीं तो मैं जाता नहीं। अल्लाह, लगता है मेरी बच्ची रात भर सोई नहीं बल्कि रोती रही है। क्या हो गया इसे? अपने दिल की बात बताती भी नहीं, अंदर ही अंदर घुटती रहती है। आखिर कौन सा सुख है इस गरीब के नसीब में? 4 पैसे कमाने के लिए दिन रात मेहनत करती है और फिर वो कमबख्त इशरत, वो भी ना जाने कहाँ गायब हो जाता है। हाँ, कहीं उससे प्यार? नहीं नहीं अल्लाह, इसे इस रोग से महफूज रखना। रफिया, बेटा रफिया। हाँ उठो बेटा। नहीं अम्मा, थोड़ी देर और। क्यों, काम पे नहीं जाना क्या? अल्लाह खैर करे, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ उठो बेटा, उठो। पहले हाथ मुंह धो के थोड़ा नाश्ता कर लो, फिर सो जाना। हाँ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आती हूँ। ये इशरत मियाँ कहाँ चले गए? पता नहीं अब कब लौटेंगे, रात से ही गायब हैं। वो अब नहीं आएगा। वो कोई फरिश्ता नहीं था, हवा का एक झोंका था जो आया, चला गया। एक बार बस मुझे हीरो बनने का ब्रेक मिल जाए, मैं पूरी जी जान से मेहनत करूंगा। मुझे अपनी सलाहियत पे पूरा यकीन है। सुनो, मेरी आज की सारी शूटिंग कैंसिल कर दो और मेक श्योर नो वन कॉल्स मी। अरे लेकिन जोशी साहब का सेट लगा हुआ है, पूरी यूनिट इंतजार करी तुम्हारा। मेरी तबीयत खराब है, आई कांट शूट टुडे। अरे मैंने कहा ना, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम नॉट गोइंग टू शूट टुडे। तुम आज शूटिंग पर नहीं जा रही हो? दिल नहीं चाहता। मगर वो जहाँ। इट्स ओके, मैं संभाल लूंगी, डोंट वरी। ठीक है, फिर मैं चलूं?
डोंट गो ना। ओके गो। क्या हो गया? इतना घूर के क्यों देख रहे हो? शर्म आया है कि नहीं तुझे? आप सिगरेट शराब थोड़ा कम पिया करो। इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। टॉपिक चेंज मत करो। ये घर है, तुम्हारे अयाशी का अड्डा नहीं। अभिमन्यु भैया, ये मेरा घर है और मैं जो चाहे वो करूं। एक तो तुम रोज रोज रात को घर देर से आती, और फिर किसी ना किसी अजनबी मुस्टंडे को साथ में लेके आती। अरे शर्म नहीं आती तुझे? शर्म मुझे नहीं, तुम्हें आनी चाहिए। मुझसे बड़े हो, मेरे ही टुकड़ों पर पलते हो और मुझे आके दिखा रहे हो। हाँ, तू मुझे खिलाती पिलाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तू अपनी मर्जी की करती रहे और मैं कुछ भी ना बोलूं। क्या कर लोगे तुम? क्या कर लूंगा? तुझे मार डालूंगा, और साथ में उसे भी। अपनी औकात में रहो। अगर मैं चाहूं ना तो इसी वक्त तुम्हें सड़क पर फेंक सकती हूँ। सड़क पर भीख मांगते फिरोगे। मिस्टर जोशी, क्या हुआ? क्या कहा उसने? मैडम वो कह रही है कि उसे 1 घंटे के बाद फोन करो। 1 घंटे बाद? 1 घंटे बाद क्या उसकी बारात आने वाली है? मैडम वो कह रही है कि उसकी तबीयत खराब है। क्यों? क्या हो गया है उसे? उसे मालूम नहीं है कि हमारा एक एक मिनट कितना कीमती है? जाओ उससे फिर पूछो कि कब आएगी। मुझे लगता है कि वो फिर किसी न किसी से उलझ गई है। उससे कहो पहले मेरी फिल्म कंप्लीट करे, उसके बाद नैन मटक्का करती रहे। मैडम आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसे किसी भी तरह सेट पर लेकर आता हूँ, प्लीज। मैं अपना आज का दिन बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। नखरे बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है, और वैसे भी मैडम एस कभी किसी के नखरे बर्दाश्त नहीं करती। ये बताओ, आप अपना फिल्म कब शुरू कर रहा है? हम तो यहाँ परेशान हो गया है। क्यों, क्या हुआ? अरे एक बात हो तो बताएगा। दिन भर कुत्ता की तरह काम करता है, लेकिन कोई कदर नहीं। साला हमारा तो यहाँ कोई इज्जत ही नहीं। हाँ भट्टाचार्य जी, यहाँ सिर्फ कामयाबी और पैसे की इज्जत है। आप फौरन ही अपना फिल्म शुरू करो, नहीं तो बहुत जल्द खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। क्या बात कर रहे हो? अरे हम आपसे सही कह रहे हैं। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे एक मीटिंग में जाना है। खुदा हाफिज। ये जिंदगी मुझे किस मोड़ पे ले आई है। एक तरफ मुल्क की हसीन और मकबूल तरीन अदाकारा की रंगीन बाहें जो मुझे मेरे ख्वाबों की मंजिल तक पहुंचाए, और दूसरी तरफ वो लोग जिन्होंने मुझे रास्ते से उठाकर अपने घर में, अपने दिल में जगह दी। वो मासूम और बावफा लड़की जिसने मेरे ख्वाबों को अपना समझा। क्या मैं उसके साथ बेवफाई तो नहीं कर रहा हूं? मगर मैं कर भी क्या सकता हूं? मैं क्या कर सकता हूं? मेरे भी तो कुछ ख्वाब हैं। मुझसे फिल्म की बात कोई क्यों कर करेगा?
आजकल प्रोड्यूसर्स को तो पैसा बनाने से मतलब है। फिल्म चाहे कैसी भी हो, लेकिन मैं अपने उसूलों पर ही फिल्म बनाऊंगा। मैं कभी अपने ज़मीर से समझौता नहीं कर सकता। अरे अकरम साहब, आदाब। आदाब जी। आप? जी, आपने मुझे पहचाना? कुछ दिनों पहले मैं आपकी स्टूडियो आई थी ऑडिशन के लिए। अच्छा अच्छा, क्या हुआ? जी, मुझे एक छोटा सा रोल मिला है सहेली का। मुझे काम की तलाश है, तो मैं छोटा बड़ा कोई भी रोल कबूल कर लेती हूँ। देखिए, रोल छोटा या बड़ा नहीं होता, बस आपको किरदार निभाना आना चाहिए। जी, मशवरे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम शबनम खान है। बहुत खूब। मेरा नाम? आप फिल्म डायरेक्टर अकरम है ना? मैंने आपकी फिल्में देखी है। मैं बांद्रा जा रहा हूँ, आपको कहीं छोड़ दूँ? जी शुक्रिया। बारिश भी आ गई। टैक्सी! बांद्रा चलोगे? हाँ आइए सर। सब लोग पीछे की सीट पर बैठना पसंद करते हैं, और आप? मुझे अगली सीट पर बैठकर शहर की गुजरती हुई सड़कों को देखना बहुत अच्छा लगता है। क्या रखा है साहब सड़कों में? ये सड़कें ही तो हमें हमारे ख्वाबों की ताबीर तक ले जाती हैं। तुम ख्वाब नहीं देखते? देखता था साहब, मगर अब नहीं देखता। अब सिर्फ सामने देखता हूँ, ताकि एक्सीडेंट ना हो और रोजी रोटी चलती रहे। क्या नाम है आपका? सलीम साहब। अच्छा साहब, आप फिल्म डायरेक्टर है ना? तुमने कैसे पहचाना? वो फिल्म मंजिल और रास्ता वो आप ही ने बनाई है ना? तुम्हें याद है? हाँ साहब। साहब वो फिल्म टैक्सी ड्राइवर के ऊपर ही तो थी। हाँ, शायद तुम्हारी कहानी थी, इसलिए तुम्हें याद रही, वरना प्रोड्यूसर तो भूल ही चुके हैं। साहब वो फिल्म देखकर मेरी बीवी 2 बार रोई थी। प्रोड्यूसर आज भी रो रहा है। आगे से लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। अरे क्या कर रही हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह, इस लिबास में तो तुम खूब जच रहे हो। क्या बात है, रात भर शूटिंग कर रहे थे क्या? कैसे हो बच्चे लोग? अच्छे है भाईजान। रफिया अंदर है बेटा, तुम चलो मैं भी आती हूँ। जी। मैं शर्मिंदा हूं। कल मैं राजलता से मिला, उसने मुझे हीरो बनाने का वायदा किया है। मैं जल्दी हीरो बन जाऊंगा, उसके बाद मैं सबकी जिंदगी बदल दूंगा। इसी के लिए मैंने राजलता के साथ रात गुजारी। तुम खुश नहीं हो? तुम भी तो यही चाहती थी ना कि मैं एक हीरो बनूं। तुम्हारा इशरत एक कामयाब हीरो बने। मेरा यकीन मानो, मैं बेवफा नहीं हूं। फिल्मी दुनिया में बिना सिफारिश के कुछ नहीं होता। मैं भी तो वही कर रहा हूं, दुनिया का दस्तूर है ये। लेकिन तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे ना? मोहब्बत मैं आज भी सिर्फ तुम्ही से करता हूं। राजलता तो बस एक सीढ़ी है, मेरे ख्वाबों तक पहुंचने का जरिया है, बस। लेकिन अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते तो एक रात किसी गैर लड़की के साथ नहीं बिताते तुमने मेरा इस्तेमाल किया, और जब मतलब निकल गया तो आगे बढ़ गए। ऐसा नहीं है। तुम्हें पता नहीं तुम मेरे लिए कौन हो। तुम्हारे बिना मैं जिंदगी का एक एक पल कैसे जी रहा हूं। ये सब मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं। जब मैं हीरो बन जाऊंगा
शानदार आलीशान मकान होगा, बड़ी बड़ी कारें होंगे, नौकर चाकर होंगे। तुमको, अम्मी जान को, बच्चों को कोई मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हें यूं जूनियर आर्टिस्ट बनकर दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। मेरा यकीन करो, तुमसे बेलौस मोहब्बत करता हूं। मेरा राज से कोई रिश्ता नहीं। रिश्ता देखा जाए तो तुम्हारा हमसे भी क्या रिश्ता है? एक अजनबी हो तुम हमारे लिए। हमें तुम अपने घर में पनाह दी, अपने दिल में बसाया, और तुमने क्या दिया? टूटे हुए सपने, दुख, तकलीफ। इशरत मियां, आपने हमारा दिल दुखाया है। अल्लाह ताला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। आप क्या करो? हम गरीब जरूर हैं, लेकिन बिकाऊ नहीं। आप नहीं, तुम तो सिर्फ एक बिकाऊ मर्द हो। चले जाओ यहाँ से। कहती हूँ अल्लाह के वास्ते चले जाओ यहाँ से। चले जाओ। तुम तो सिर्फ एक बिकाऊ मर्द हो। एक अजनबी हो तुम हमारे लिए। ए मिस्टर, मुंह उठाए कहां घुसे चले आ रहे हो? हैं? और वो कौन तुम? जी मैं क्या लगा रखा है? इशरत हूँ। इशरत? कौन इशरत? करते क्या हो? जूनियर आर्टिस्ट हूँ। जूनियर आर्टिस्ट? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हैं? राजलता जैसी हीरोइन के घर में घुसे चले आने की? जी राजलता से। राजलता? हाँ, राजलता से मिलना था। क्यों? क्या काम है? कोई चंदा वंदा मांगना है क्या? किसी धर्मशाला से आए हो? और ये राजलता क्या है? इज्जत से नाम लो उनका। जी ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुझे जानती हैं। तो वो तो गली के धोबी को भी जानती है, तो इसका क्या मतलब? हाँ, ये सबके सब मुंह उठा के उनके घर चले आएंगे? मेरी बात तो सुनिए। क्यों सुनूं? इज अ स्टार, फिल्म स्टार। तुम्हारे जैसे उनके लाखों करोड़ों फैंस हैं, समझे? तुम जैसे मुस्टंडे उसे क्यों मिलने आते हैं ना, सब जानता हूं मैं। कितनी बार कहा उससे कि ऐसे अरे अरे गहरे को मुंह ना लगाए, लेकिन नहीं, तो मेरी बात मानती ही नहीं है। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो जाओ यहाँ से। जी आप कह दिए ना जाओ, इससे पहले कि मैं धक्का देकर तुमको यहाँ से निकाल दूं। जाओ यहाँ से। अभिमन्यु भैया,
हो गया, शूट पर भी नहीं जा रही है। वो समझती है मुझे कुछ नहीं मालूम। उस कमबख्त इशरत के इश्क में पड़ गई थी। चला गया ना वो मेरी बच्ची की दुनिया को वीरान करके। अल्लाह मेरी बच्ची की मदद कर, उसे सब्र अता कर, उसे भूलने की तौफीक अता कर। जिंदगी में सिर्फ प्यार ही सब कुछ नहीं होता। रफिया, बेटी रफिया, इस तरह कब तक यूं बिस्तर पे बैठी रहेगी सर झुकाए? उठ बेटी, काम पे जा, तेरा दिल भी बहल जाएगा। अब मैं दिल नहीं चाहता। मगर बेटी इस तरह से घर कैसे चलेगा? हाँ? अम्मा, अम्मा हमें अकेला छोड़ दो प्लीज। देखो बेटी, अल्लाह की रहमतों से इस तरह मायूस नहीं होते। वो जो करेगा अच्छा ही करेगा। अब उठो और नए जोश के साथ काम में जुट जाओ। हाँ? अस्सलाम वालेकुम खाला जान। हेलो रफिया। वालेकुम अस्सलाम बेटी, आओ। कैसी हैं आप? खैर है। खाला, ये रफिया को क्या हो गया है? मतलब ना कोई पता ना कोई खबर, और आजकल तो ये स्टूडियो में भी नहीं आती। सब खैरियत तो है ना? हम बेटी आओ ना, तुम खुद ही बात कर लो। अब मैं आती हूँ अभी। मैं देख। हाँ बैठो बेटा। रफिया, अरे ये क्या? रफिया क्या हुआ? कुछ तो बोल। क्यों रो रही है तू? इशरत वो बेवफा निकला। क्या? इसीलिए मैंने राजता के साथ रात गुजारी। क्या? देखा ना, मैंने कहा था ना कि किसी भी पराये मर्द पर इतना एतबार मत करना। देख लिया ना नतीजा? हाँ? चल छोड़, जो हुआ सो हुआ, जाने दे उसे। रफिया एक काम करते, चल स्टूडियो चलते। मुझे नहीं जाना, कल आऊंगी। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तो इसी वक्त मेरे साथ स्टूडियो चलेगी। चल चल चल, उठ 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 उठ, जल्दी कर जल्दी कर। चल। मेहता साहब, आप मेरा यकीन करिए, राजलता की तबीयत बहुत खराब है। मैं अभी अभी उसे डॉक्टर को दिखा के ला रहा हूँ। देखिए, वो जैसी ठीक होती है तब से पहले आपका शूट खत्म करेगी। हाँ कौन? हम कमाल खान बोल रहे हैं। राजलता मैडम से बात करवाइए जरा। देखिए, उनकी तबीयत बहुत खराब है। भाई ये तो हम कई दिनों से सुन रहे हैं। देखिए, जैसी वो ठीक होती है सबसे पहले आपके पास आएगी। अरे भाई कब आएंगी? सेट लगा पड़ा है, लॉस पे लॉस हो रहा है। आप सुन रहे हैं मेरी बात? हेलो। तुम अगर शमशाद की नानी से मिलोगे ना तो बहुत खुश हो जाओगे। बहुत ही मजेदार बातें करती है वो, लेकिन है बड़ी शातिर। अच्छा? हाँ। पागल हो गई है ये इस लौंडे के इश्क में। ना इज्जत का ख्याल ना रुतबे का। यही हाल रहा तो लोग काम देना बंद कर देंगे। राजलता कहाँ है? उससे बात करनी है। ये इशरत आया हुआ उसकी जिंदगी में अभी कुछ दिनों से। वो कभी सेट पे लेट आती है तो कभी आती ही नहीं। तुम तैयार हो जाओ और अपने साथ अपने सर्वेंट्स, असिस्टेंट्स जो भी हो उन्हें साथ लेकर आओ। आप हीरो, मैं हीरोइन, क्या ख्याल है आपका?